सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि किस तरह ये जो परमात्मा है इसने पूरे ब्रह्मांड की जहाँ रचना करी और वहीं ये इंसानों की भी जहाँ आत्मा इस इंसानी तन में ही अपनी असली पहचान कर सकती है, जन्मों जन्मों की भटकन एक मिटा सकती है, एक परमात्मा के दर्शन करके हर पल अपने जीवन को एक पूर्णता से जी सकती है, एक मानवीय गुणों से जी सकती है। ये जो बात अभी भी रूहानियत और इंसानियत संग संग की सुनी कि किस तरह एक इंसानियत भी पूरी तरह तभी होती है जब उसमें ये रूहान, ये परमात्मा शामिल होता है। इसको देख के अंग संग फिर इससे प्यार करके फिर ही एक मानव असली इंसान बन पाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, वो पूरे संसार के लिए जी रहा है। वही भक्तों ने हमेशा सिखाया कि एक सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं हर समय जीना है, पूरे संसार के लिए जन्म हुआ है हर किसी का, और कैसे हर किसी के जीवन में ये परमात्मा का होना मानव का सबसे बड़ा एक लक्ष्य। और जीते जी जब इसको देख लिया तो ये आत्मा की भटकन भी समाप्त, और साथ ही फिर एक जीते जी भी जहाँ एक चिंताओं से भी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि चाहे हम घर परिवार में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हों, जब इस परमात्मा को शामिल करते हैं हर पल में तो हर मोमेंट ब्लेसिंग लगता है। हर किसी के साथ फिर वो बात लगती है कि हम एक कुछ भी काम कर रहे हैं दिन का, परमात्मा उसमें है तो एक दुख सुख की अवस्था से वो ऊपर उठ जाता है इंसान कि ये दुनिया है तो इसमें ये अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, वो अवॉइड नहीं हो सकते। पर अपने मन को कैसे स्टेबल करना है, सिचुएशंस के साथ मन फ्लक्चुएट ना करे, ये स्थिरता की बात, ये इस परमात्मा के साथ जो अपने मन को लगा लेते हैं, ये परमात्मा तो स्थिर है, ना इसका कोई शुरुआत ना इसका कोई अंत, ना ये परमात्मा समय के साथ बदलता है, ये अपनी जगह पर ही कायम दायम है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। बाकी चाहे हम पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि की बात करें तो हर चीज़ की टाइमलाइन है, शुरुआत भी है, अंत भी। तो अगर हम अपना मन किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ के साथ जोड़ लेंगे, किसी इंसान के साथ जोड़ लेंगे, किसी वस्तु के साथ, सामान के साथ जोड़ लेंगे, घर बार के साथ, तो फिर एक मन ये ऑटोमेटिकली मटेरियलिस्टिक दुनिया में, इस माया में रहकर एक व्याकुल भी रहता है। ये एक मन हमेशा फिर समय के साथ एंग्शियस भी फील करता है। तो कोई भी चीज़ जो खुद परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, उसके साथ अगर हम अपना मन जोड़ेंगे तो जहाँ वो चीज़ डगमगाएगी वहीं हमारा मन भी, जो चीज़ आज है कल नहीं, उसके साथ मन लगा लिया तो मन फिर निराश होगा। पर जो परमात्मा हर समय है उसके साथ मन लगा लिया तो फिर चाहे दुनिया में, एक जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, पर ये मन हमेशा स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, काम रहता है। कोई भी सिचुएशन फिर इस मन को डामाडोल नहीं कर सकती। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ वो बैलेंस, वो मिडिल पाथ बहुत ही ज़रूरी है कि हमने किसी भी एक्सट्रीमिटी में अपने जीवन के नहीं जाना, क्योंकि जैसे एक कॉइन है तो उसके दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल्स।
वैसे ही जीवन में ये सुख दुख आते जाएंगे। पर जब बहुत ज़्यादा एक सुख का जीवन चल रहा है, उसका फिर अचानक से समय वैसा ना रहना और दुख आना, तो मन बहुत ही परेशान हो जाता है। और वहीं जहाँ जब दुख खत्म होता है और अब जीवन अच्छा लगता है, तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो कैसे एक संत भक्त हमेशा से बात समझाते हैं कि कोई भी अपने मन को इस एक्सट्रीम सिचुएशन के साथ ना जोड़े, ये मान के चले कि हर कुछ टेम्पररी है, जो आज है कल नहीं। और जो व्यक्ति फिर इस परमात्मा को, निराकार को हर सिचुएशन में डाल देता है, तो उसके लिए तो दुख भी दुख नहीं रहता, वो तो आनंद में हर समय ये ब्लिस फील करते हुए हर समय ही होता है। कोई भी चीज़ अगर अपने मन मुताबिक हो ना हो, वो ये जानता है कि ये परमात्मा के मुताबिक हुई है और इसी में एक हर एक की भलाई है। कैसे संत हमेशा सिखाते हैं, जो अभी हर जगह सब सुन भी रहे थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि ये परमात्मा तो एक ही है, चाहे कोई भी नाम से पुकार ले, ये एंटिटी ये एक है। जब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो बात वही हो जाती है कि फिर इस परमात्मा की वजह से हर कोई एक समान लगता है। जब ये वननेस, एकत्व स्थापित हो जाता है परमात्मा और अपने मन के बीच में, तो पूरी दुनिया के लोग चाहे कैसे दिखते हों, कैसे खाते पीते पहनते कहीं के हों, भाषा कैसी हो, उनके साथ भी फिर ऑटोमेटिकली ये प्यार हो जाता है। क्योंकि जब ये परमात्मा से ही प्यार हो गया, तो उसकी बनाई हुई ये सृष्टि से भी प्यार हो जाता है। तो कैसे जीवन में चाहे हम एक वो देखें कि जितना ज़्यादा एक इंसान स्पिरिचुअल होता है, उतना ही उसको दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो, वो एक अपने आप को जितना स्पिरिचुअलिटी से, इस परमात्मा से, इस सच्चाई से, जो हर समय एक जैसी सच्चाई है निराकार, इसके साथ जब जोड़ता है, तो वाकई ही उसको फिर कुछ भी उस तरह एक्सट्रीम असर नहीं होता है। हर किसी को ये तो पता है, हर कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि इसी जीवन में जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करा जा सकता है, और ये जाना भी चाहिए। तो ये बात कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा पाया जा सकता है, चाहे सबको पता है, पर कोई भी अपने जीवन में उसकी अर्जेंसी परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं समझता। जब छोटे होते हैं एज में, तो लगता है अभी पढ़ने लिखने खेल कूद की एक उम्र है, बड़े होंगे तो एक जीवन में हम इस परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। आगे बड़े होके और अपने कामों में लगकर फिर सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में जब बुजुर्ग हो जाएंगे, तब ओल्ड एज में इस परमात्मा के साथ मन को लगाएंगे। तो बात वही कि ये जो डिले करने की आदत कि अभी नहीं बाद में, पर इंसान को ये ही नहीं पता कि एक जीवन में टोटल सांसें कितनी हैं, बचपन के बाद जवानी आनी भी है कि नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा आना भी है कि नहीं। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ ये जानते हुए कि सबसे ज़रूरी ये परमात्मा ही है, और इसको जानकर, इससे प्यार करके हर समय अपने मन में भक्ति भर के एक हर पल जीना है, फिर भी एक ये जो इंसान डिले कर देता है, तो इसी के ऊपर एक कहानी भी है कि एक गुरु अपने राज्य में जब आते हैं कि जहाँ उनके बहुत भक्त होते हैं, तो एक भक्त उसमें से पूछता है गुरु से कि ये पूरे संसार को बहुत ही एक ये पता है कि ब्रह्म ज्ञान से
ये आत्मा को परमात्मा का बोध ये चाहिए, ताकि वो जीते जी ही मुक्त हो जाएं और ये आंखें बंद होने के बाद मौत आने पर भी फिर ये मुक्ति हो। तो ये हर किसी की इच्छा है, तो हर किसी को ही ये प्राप्त कीजिए, ये दीजिए ये दान। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि ये किसी की भी इच्छा नहीं है, और वो भक्त बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये ऐसा नहीं है गुरुजी, सभी चाहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि अच्छा, आप अपने पूरे गांव में जाएं और एक नोट बना के लाएं, हर एक से पूछ के कि उनको जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और वो शिष्य ऐसा ही करता है कि जा के हर एक से पूछता है, आपको जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। और फिर जब वो शाम होती है, आंसर देखकर कहता है कि गुरुजी आप ठीक बोल रहे थे, किसी को भी मोक्ष और मुक्ति की तो पड़ी ही नहीं हुई है। जिससे भी पूछा वो इंसान बोला कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरी सेहत बेटर हो जाए, मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है, मेरे पास गाड़ी बन जाए। तो ऐसे एक मटीरियलिस्टिक, एक तन से जुड़ी हुई ही डिमांड्स थी। आत्मा का कल्याण, ये एक मोक्ष की ओर तो किसी ने भी बात नहीं करी। तो बात वही कि इंसान जब जानता भी है कि सबसे ज्यादा जरूरी इस परमात्मा के एहसास में रहना है, फिर भी जीवन का बहुत कम ही समय निकालता है परमात्मा के लिए। तो कैसे एक वो बात ही कि एक और छोटा उदाहरण कि परमात्मा की प्राप्ति इस तरह होनी चाहिए जैसे पानी के अंदर अगर अपने मुंह को ज्यादा देर रखते हैं तो ऑक्सीजन कम होने पर वो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। उस समय जो लगता है कि एक सबसे ज्यादा जरूरत हमें एक सांस की है, ऑक्सीजन की है, ठीक उसी तरह हर समय इस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इस परमात्मा की ही है कि ये जो एंटिटी है ये हर जगह हर समय रहने वाली, इसी के साथ हर समय एक मन को जोड़ना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप सबसे आज्ञा लेके कि ये संसार में जहाँ जीवन इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने के लिए बना है, तो इंसान समय ना गवाते हुए सारे दुनिया की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की कहीं की भी हों तो वो निभाते हुए साथ में ये भक्ति में अपने मन को जोड़े रखें, ताकि हर समय की भक्ति हो जाए। इस जीवन में आए हो तो एक पहचान अपनी असली वो जीते जी कर लो। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे एक आत्मा जब शरीर बदलती है और वो उसी भुलेखे में कि ये जो चमड़ी है, ये जो बॉडी मिली है, इसी का ही एक असली हम यही हैं। परंतु ये जो बात है कि इस आत्मा को टेम्पररी ये बॉडी मिली और इससे पहले न जाने कितनी और एक जानवरों का रूप और भी कितने अलग अलग रूप धारे, और फिर ये जीते जी जब पहचान हो जाती है, जो सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जीते जी इसी जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति करी जा सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको रूबरू आमने सामने देखने का ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर ये निराकार जब नजर आता है हर समय, तो जीते जी इसी की भक्ति फिर हो जाती है। इंसान एक संसार में आके कहीं भी जब पैदा होते हैं तो ये अपने आप के कल्चर को सबसे ज़्यादा अच्छा मानना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का वो कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, भाषा बोलते हैं,
उसी को सबसे अच्छा मान लेते हैं। तो कैसे एक वो बात कि इस परमात्मा ने हर एक प्राणी की रचना करी है, हर एक इंसान के अंदर ये परमात्मा ही है, तो फिर कोई अच्छा कोई एक बुरा नहीं हो सकता, सभी श्रेष्ठ हैं। तो कैसे एक ये इंसान की जो आंखें होती हैं, मन के भाव होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे में भेदभाव ही देखते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई फर्क करने का नज़रिया रखते हैं। ये एक बायसनेस वाली दृष्टि से देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और एक कहानी भी दासी इसी के ऊपर रखेगी कि कैसे एक बार एक राजा ने अपने घर के टेबल पे एक गमला रखा और वो गमला नीले रंग का, और फिर वो पूरी प्रजा में कहता है कि मेरे को पीछे वाली दीवार भी बिल्कुल हूबहू इसी रंग की करानी है। और फिर वो जब सब लोग बारी बारी आके पेंटर्स पेंट करते, तो राजा कहता कि अभी भी इस गमले का और दीवार का रंग ये शेड में फ़र्क है, कोई लाइट कर रहा है, कोई डार्क कर रहा है, कोई थोड़ा सा रंग बदल रहा है। तो कैसे वो राजा कह रहा है नहीं, जो मेरा गमला है दीवार का रंग तो सेम मैच नहीं हुआ। फिर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं पेंट करूँगा पर सब चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए कमरे में। और वो दीवार को जिस कलर से पेंट करता है उस गमले को भी उसी कलर से कर देता है। तो वो राजा देखता है कि वाकई ही दो रंग अब वो बिल्कुल सेम डिट्टो कलर एक वो है। तो मन में भाव यही आता है कि कैसे एक नज़रिया जो फर्क देखती थी आँख, वो अब एक रंग देख रही है। और वही बात ब्रह्म ज्ञान द्वारा भी होती है कि फर्क अगर हो भी ना हो, ये एक दृष्टि एक नज़र जीवन में हर एक को फिर मिल जाती है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, किसी चीज़ में भेदभाव मन नहीं करता। ये रंग ये कोई भी स्टेट के हों, सब इंसान फिर एकता की नज़र से एक समान नज़र आते हैं। तो कैसे इस जीवन में जब इंसान हैं तो वो सिर्फ शक्ल आकार ही इंसान जैसी ना हो, इंसान को जो असल में इंसान बनाता है वो अपने अंदर का स्वभाव, वो मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं कि एक हम इंसान तो हैं पर काम हम इंसान वाले कर रहे हैं कि नहीं, वो बात होती है कि वाकई ही किसी इंसान में इंसानियत है या नहीं है। और सिर्फ एक वो व्यवहार में इंसानियत, अच्छी आदतें, अच्छी भाषा, प्यार दिल में होना, दिल का विशाल होना, नफ़रत ना करना, ऐसी बातें सिर्फ कोई ऊपरी पढ़ाई लिखाई से नहीं कि एक बचपन से किसी ने घर में सिखा दिया तो वो बात एक डाल ली मन में कि चलो जब कोई सामने होगा हम अच्छे बन के दिखा देंगे, और कोई जब नहीं होगा तो हम ऐसे ही अपने नेचर को एक अच्छा नहीं रखते हुए बहुत रफ बोली भाषा बोलेंगे। तो बात वो नहीं कि किसी के सामने अच्छा रहने के लिए एक अच्छा बोलते हैं, अपने मन को अंदर से प्यार से भरना, ह्यूमन वैल्यूज से भरना, वही एक असली इंसानियत है। और ऐसी इंसानियत जीवन में आना हमेशा के लिए तभी संभव है जब इस परमात्मा, इस निराकार ईश्वर का एक दर्शन करके, इसको मन में बसा के हर समय के लिए इसके साथ हर पल जीवन का जिएं, तभी एक हमेशा के लिए हम अंदर से अच्छे हो जाएंगे। फिर किसी के साथ अच्छा होने के लिए
कोई नाटक नहीं, कोई कुछ समय की अच्छाई नहीं। हर समय का जब ये दिल अच्छा हो जाएगा तो उस अच्छे दिल ने हर एक के साथ अच्छाई ही रखनी है। तो कैसे जीवन में हर समय एक, जैसे इस कहानी में भी दासी बता रही थी कि नज़र जो फर्क रखती है कि एक ये चीज़ अलग है, ये इंसान अच्छा है, इस इंसान का स्वभाव नेचर मुझसे मेल नहीं खाता, और एक अच्छे तो वो ही हैं जो मेरे जैसे हैं। तो ऐसे भाव अगर इंसान रखता है तो वही बात की एक अच्छाई सिर्फ वो अंदर से उसी को मानेगा। ये सिलेक्टिव एक बना लेगा दिमाग में धारणा कि यही अच्छे होते हैं और अच्छे नहीं। तो बात वही कि जब पूरी सृष्टि ही इतनी सुंदर इस परमात्मा ने बनाई, किसी का भी नेचर देखें तो किसी से सेम नहीं है। अगर हम उदाहरण में देखें कि जो एक पेड़ का काम है फल देना, छाया देना, वो समुद्र के पानी का अलग है काम, उसका एक शीतलता देना है, उसका विस्तार है। एक पहाड़ को देखेंगे उसका काम है अलग। तो हर कोई पूरी सृष्टि में भी जितनी भी अलग चीज़ें हैं इस नेचर में, सब अलग अलग हैं। किसी का स्वभाव एक काम दूसरे से मेल नहीं खाता, फिर भी आपस में कितने अच्छी तरह कोएग्जिस्ट करते हैं। एक आपसी सिर्फ एकत्व, एक देखने के लिए एक जैसे नहीं कि जो पेड़ की शक्ल है वो नदी की शक्ल नहीं है, जो नदी की शक्ल है वो पहाड़ की शक्ल नहीं है। तो कैसे अलग अलग दिखकर अलग अलग काम करने वाले फिर भी एकता में रहते हैं। तो और ये एकत्व इसलिए क्योंकि प्रभु ने इनकी रचना इस तरह करी कि अपना अपना हर कोई काम कर रहा है, फिर भी एक खूबसूरती से ही, लड़ झगड़ के नहीं, एक कोएग्जिस्टेंस में। तो वही बात जो इंसान है इस परमात्मा की रचना, तो इंसान आपस में फिर कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इंसान कोई ना कोई कारण क्यों ढूंढ लेते हैं कि किसी से लड़ाई की जाए, किसी के प्रति मन के भाव अच्छे न रखे जाएं। तो जिस प्रकार परमात्मा ने हर एक को अलग हिसाब से बनाया है, उसको उसी तरह पहले तो एक्सेप्ट करके कि ये मान के कि हाँ इनका स्वभाव अलग है, पर एक स्वभाव अलग होना नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए। स्वभाव अलग होते हुए भी हर एक से बस प्यार ही होना चाहिए। जो भी मिला है इस दातार ने दिया है, इसका शुक्राना, कोई लाइफ में फिर कंप्लेंट्स नहीं होती। तो इस भाव से जीने वाले ही एक भक्तों वाला जीवन जीते हैं। हर पल में परमात्मा को शामिल करके एक मन के भाव अच्छे रखते हैं। फिर एक जो असली पहचान अपनी हो गई ये परमात्मा को देखकर, इस आत्मा की भी भटकन समाप्त, और फिर जीते जी एक मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज से जीवन एक जहाँ शुरू होता है, और साथ ही अपने जीवन में ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हर कोई जीता जाता है। फिर एक जीते जी भी जहाँ ये आत्मा आनंद में रहती है, और मृत्यु होने पे भी ये मुक्ति, ये साल्वेशन इसको प्राप्त होती है। तो कैसे जीते जी अपने जीवन को संवार सकते हैं? वरना तो एक जीवन में लगता है कि अभी हम छोटे हैं, खेल कूद की उम्र है, अभी प्रभु परमात्मा में दिल लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो वो उम्र नहीं है। और जैसे जैसे युवा अवस्था आती है, फिर और अपने कामों में, घर के कामकाज के इतने ही उसमें लगकर सोचते हैं कि अभी तो बहुत जिम्मेवारियां निभानी हैं, अभी तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं, एक समय नहीं है करने का, और ये वृद्ध अवस्था में कर लेंगे।
तो ना जाने इंसान की वृद्धावस्था आनी भी है कि नहीं, क्योंकि कितनी सांसें हैं किसी की ये तो किसी को भी नहीं पता। और कैसे अपने जीवन में ये जिस समय एक जल्द से जल्द ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करी जाए, क्योंकि ये भक्ति कामकाज छोड़कर एक कहीं दूर जाके एक परिवार से नाता तोड़ के इस तरह की भक्ति तो किसी ने नहीं सिखाई। भक्ति असल मायने में घर परिवार कामकाज करते हुए की जाती है। इस समाज का हिस्सा है, इस समाज के प्रति सेवा करना और हर कुछ करते हुए एक मन में इस परमात्मा को बिठा के रखना। कैसे ये इस परमात्मा को जब हर किसी में देख लेते हैं तो मन के भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। मन से फिर एक ये भावना ही चली जाती है कि वो इंसान मेरे कल्चर से अलग कल्चर रखता है, वो इंसान खाता पीता मुझसे अलग है, वो इंसान की बोली भाषा मेरी बोली भाषा से मेल नहीं। तो ऐसे भाव ही दिल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी में ये निराकार ये परमात्मा जब देखकर फिर ये बात आती है कि सभी इंसान अपने हैं, कि ये एक कैसे हुए अगर इतने सारे कारण हैं, हम एक जैसे नहीं दिखते, कुछ भी एकता की बात हम कैसे वो फिर स्थापित करें। तो सबसे उसका आसान और सिर्फ वही एक तरीका है कि पहले अपने दिल को अपनी पहचान को इस परमात्मा के साथ एक कर लिया जाए, फिर इस परमात्मा को जैसे एकत्व की तरह है उसी संसार उसके ही परमात्मा के बनाए संसार के साथ फिर एकत्व करना संभव हो जाता है। जब प्रभु से प्यार हो गया तो प्रभु की बनाई रचना से कण कण से पूरी सृष्टि में यही है, तो इसके बनाए इंसानों से फिर मनों में नफरत नहीं रहेगी, फिर हर किसी से प्यार ही करते जाएंगे। फिर एक जीवन सिर्फ दिखावे मात्र की तरह ही एक अच्छा गुण से भरा हुआ जीवन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि एक असली फूल और एक कागज़ का फूल, भले वो देखने में भी एक आर्टिस्ट ने कागज़ का फूल बिल्कुल असली फूल की तरह बना दिया हो और वो किसी को कहे कि दूर खड़े होके पहचान करो कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक ही मात्र वो तरीका कि वो अगर कमरे में दो फूल पड़े हैं तो सब खिड़कियाँ सब कुछ वो दरवाजे खोल दो और देखो कि जब भी मधुमक्खी आए वो उन दोनों फूलों में से किस में बैठे, और वो पहचान हो जाएगी कि जिस पे मधुमक्खी बैठी वही असली फूल है। तो अक्सर हम भी अपने जीवन में ये सिर्फ ऊपरी अच्छाई ले लेते हैं कि हम कागज़ के फूल हैं, हम असली फूल की तरह एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक हम देखने में बिल्कुल उसकी तरह ये बोली भाषा भी बना लेंगे, कोई सामने होगा हाँ जी थैंक यू प्लीज़ सॉरी ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कर लेंगे, और जब वो इंसान सामने नहीं जिसको इम्प्रेस करना है तो हम किसी को भी प्यार से किसी के साथ बात नहीं, एक गुस्से में रहकर, तो बात वही कि इंसानियत सिर्फ ऊपर ऊपर की एक दिखावा मात्र। और वहीं जैसे वो असली फूल था इसलिए उस पे वो हनी बी आके वो शहद की मक्खी आके बैठी, क्योंकि उससे वो रस लेके एक शहद बनाएगी। तो उसी प्रकार जीवन में जब एक अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो ही नज़र आएंगे, और वो अच्छे गुण एक दिखावे के नहीं होंगे। जब इस प्रभु परमात्मा से प्यार है तो ही दिल में प्यार एक बसेगा, एक हम खुद प्यार बन पाएंगे और प्यार बन के ही संसार में प्यार बांट पाएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।
साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कारण जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलती है वही सच्चा आशीर्वाद होता है। साथ संगत जी, दीप से दीप जले तो हो दीपावली, उदास चेहरे खिले तो हो दीपावली, बाहर की सफाई तो हो चुकी बहुत, दिलों से दिल मिले तो हो दीपावली। वो सामने कुटिया किसी गरीब की, कोई दिया वहाँ जले तो हो दीपावली। दिल में दर्द बहुत है माना हजूर हमने, फिर भी कोई सुमन खिले तो हो दीपावली। घर में मिठाई बहुत रखी है मेरे, और सबको यह मिले तो हो दीपावली। दिल दिल जान जिंदगी थोड़ी है, कुछ रोशनी करे, कुछ कदम ही साथ चले तो हो दीपावली। साथ संगत जी, एक दिया सादा हो इतना जैसे साधु का जीवन, एक दिया सुंदर हो इतना जैसे देवों का उपवन, एक दिया जो भेंट मिटाए क्या क्या तेरा क्या मेरा है, एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है। एक दिया उनकी खातिर हो जिनके घर में दिया नहीं, एक दिया उन बेचारों का जिनके घर ही दिया नहीं। एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई। एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। साथ संगत जी, अभिमान का रावण जलता है तो दीपावली हो आती है। जब दिए हजारों हो रोशन जगमग जगमग हो जाती है। मिल जाए राम तो जीवन है, वरना मुश्किल ही मुश्किल है। लड़ते मरते अभिमानी जैसे टकरा लहरें मिट जाती है। जब राम अयोध्या में आते स्वागत के गीत सभी गाते। राहों में फूल है खिल जाते और कली कली मुस्कुराती है। मन में चलती है फुलझड़ियाँ, एक हवा प्रेम की चलती है। छोटे जो पटाखे खुशियों के एक रोशन सी हो जाती है। हर घर में बहारें आती है, आंगन भी सुहाना लगता है। बटती है मिठाइयाँ दुनिया में, एक मस्ती सी छा जाती है। त्योहार मनाते हैं सारे और नाचने गाने लग जाते हैं। सारे सब मोर पंख फैलाते हैं, हर कोयल गीत सुनाती है। संत राम राज्य होगा स्थापित, सब मिलकर खुशी मनाते हैं। एक सुकून सा मिलता दिल को, मन की तृष्णा मिट जाती है। साथ संगत जी, लोग धर्म नहीं करते पैसा, मान सम्मान ऐश्वर्य सुख सुविधा को ही भगवान मान लेते हैं और जीवन के अंतिम समय तक मोह माया के बंधन में जकड़े रहते हैं। मालिक ये तौफीक दे एक सही इंसान बने, कहे हर देव इस धरती के लिए सदा वरदान बने। साथ संगत जी, संत मानते हैं प्रत्येक रचना की कदर करनी चाहिए। संतों का प्यार किसी कामना से भरपूर न होकर निष्काम भाव से होता है। अपनी इच्छाओं को विशेषता न देकर रूहानियत अपना ले तो जीवन मुबारकबाद का हकदार बन जाता है। साथ संगत जी, तू सृष्टि का निर्माता है, तू ही इसे चलाता है। जल थल नभ के हर प्राणी को तू भोजन पहुंचाता है। तुझसे दिन निकलता है और तुझसे होती रात है। जग में जिसने जो पाया सब तेरी सौगात है। ए जहाँ के मालिक तूने कुल संसार संभाला है। कहे हर देव ये रचना तेरी, तू इसका रखवाला है। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थात दुख में जो मुझे याद करने वाले, अर्थात धन दौलत के लिए मेरी पूजा करने वाले। जिज्ञासु अर्थात तुझे तत्व रूप से जानने की जिज्ञासा रखने वाले। ज्ञानी
जो मेरे अविनाशी रूप को जानते हैं और मुझ निरंकार में समा जाते हैं। ज्ञानी भक्त मेरा ही रूप हो जाते हैं। सत्संग जी। श्री अश्वत्थ गीता श्लोक 17 अध्याय 15। यह विश्व के भ्रम स्वप्न की तरह सत्य है और कुछ भी नहीं। ऐसा निश्चय करो, इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता। सत्संग। जिंदगी बख्शी है तो जीने का सलीका भी बख्श, जुबान बख्शी है मेरे मालिक तो सच्चे अल्फाज भी बख्श, सभी के अंदर तेरी जोत दिखे ऐसा तू मुझे नज़र भी बख्श, किसी का दिल न दुखे मेरी वजह से ऐसा एहसास भी तू मुझे बख्श, आपके चरण कमल में मैं लगा रहूं हे दाता ऐसा ध्यान भी बख्श, रिश्ते जो बनाए मेरे मालिक उनमें अटूट प्यार तू भर, जिम्मेदारियां बख्शी है मेरे पालनहार तो उन्हें निभाने की समझ भी बख्श, बुद्धि बख्शी है मेरे मालिक तो विवेक भी बख्श, एक और एहसान कर दे जो कुछ है वो सब तेरा है तो फिर इस मेरी मैं को भी बख्श। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न और, जाघट प्रेम प्रगट बया नाहे कर्म को थोर। अर्थात जहाँ बाज पक्षी रहते हैं वहाँ कोई अन्य पक्षी नहीं रह पाता। जिस शरीर में परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाए वहाँ पाप एवं दुष्कर्म के लिए कोई जगह नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपद को डरी दे दया करे सब कोई। अर्थात सत्संग यदि आप अपने मन को शीतल शांत पवित्र कर ले तो आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि आप अपने घमंड और अहंकार को त्याग दे तो सभी लोग आपको प्रेम करेंगे। तन की भूख सहज आहे 3 पाँव की सैर, मन की भूख अनंत है निगले मेरु सुमेर। अर्थात सत्संग जी शरीर का भूख अत्यंत साधारण है, यह 3 पाँव 1 किलो से मिट सकता है, पर मन का भूख अनंत होता है जो सुमेरु पर्वत को भी निगल सकता है। सत्संग जी जिस प्रकार दीपावली के दिन साफ सफाई करते हैं फिर भी दिया जरूर जलाते हैं, उसी तरह शरीर की साफ सफाई के साथ साथ भजन सुमरन करके अंतर ज्योति भी जरूर जगा लेनी चाहिए, तो हमारी दीपावली बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। सत्संग जी दूसरों को ज्ञान देने से जीवन में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि उल्टा और बढ़ता है। खर्चे न खुट्टे जाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत्संग जी जुबान कभी नहीं फिसलती है, हमेशा याद रखना। मन में जो चलता है वही जुबान पर आता है। गिला शिकवा और निंदा किए बिना एक दिन भी बिताकर तो देखिए, खुशी सुकून और शांति कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। जो आपके भीतर तृप्त हो गए उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते। सब्र और विश्वास जीवन में सबसे मुश्किल और सबसे आसान वस्तु है। सब्र कर लिया तो दुख कम लगता है, विश्वास कर लिया तो खुशी ज़्यादा हो जाती है। सत्संग जी सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। सत्संग जी दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, करो न बहाना आज सत्संग में जाना है, बिल्डिंग फंड की सेवा है करना आज पहली तारीख है। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। पहली तारीख